नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। उत्तराखंड का बहुत ही लोकप्रिय पर्व हरेला है जो कर्क संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कर्क संक्रांति अर्थात जिस दिन भगवान सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन कर्क संक्रांति कहलाती है। और कर्क संक्रांति के दिन ही उत्तराखंड में हरेले का यह पावन पर्व, लोक पर्व मनाया जाता है। अब हरेला देखा तो आप सब लोगों ने होगा ही। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं उन्होंने भी हरेला पर्व के बारे में उन्हें जानकारी होगी। तो ये हरेला कब बोते हैं और कब इसको काटते हैं, क्या इसकी विधि है, इसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोग जो हैं अलग अलग दिन हरेला बोते हैं। और इसमें कुछ लोग 11 दिन का हरेला बोते हैं, कुछ लोग 10 दिन का हरेला बोते हैं और कुछ लोग 9 दिन का हरेला बोते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग हरेला 11 दिन पहले बोते हैं और 11वें दिन कर्क संक्रांति के दिन उसको काटते हैं। कुछ लोग 10 दिन पहले हरेला बोते हैं तो और 10वें दिन जब कर्क संक्रांति होती है उस दिन उसको काटते हैं। और कुछ लोग 9 दिन पहले हरेला बोते हैं और 9वें दिन कर्क संक्रांति के दिन उस हरेले को काटते हैं। इसमें जो 9 दिन और 10 दिन का हरेला बोते हैं उनके बारे में ये विशेष बात है कि जो लोग साल में 3 बार हरेला बोते हैं, यानी कि एक हरेला तो ये मेन हरेला हो गया जिसको लगभग सभी बोते हैं उत्तराखंड के लोग, जो कर्क संक्रांति के दिन काटा जाता है, उस दिन जो पर्व मनाया जाता है हरेले का। एक तो ये साल का जो हरेला है ये सभी मनाते हैं। बाकी जो 2 और हरेला हैं वो नवरात्रियों में, जो चैत्र नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि होती है उसमें लोग बोते हैं। चैत्र प्रतिपदा के दिन हरेला बोते हैं और फिर दशमी को वो हरेला काटते हैं, भगवान को, माता को, जगदम्बा को उसको चढ़ाते हैं और फिर अपने सिर में, अपने बच्चों के सिर में भगवान का आशीर्वाद स्वरूप उसको रखते हैं। और वैसे ही आश्विन मास में जब नवरात्रि आती हैं उसमें पहली नवरात्रि यानी कि प्रतिपदा के दिन वो हरेला बोया जाता है और दशमी के दिन यानी कि विजयादशमी के दिन उस हरेले को काटा जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। उसके बाद उनका प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप उसको अपने सिर में, अपने परिजनों के सिर में, अपने बच्चों के सिर में, अपने चाहने वालों के सिर में उसको रखा जाता है। तो ये जो 3 हरेले बोते हैं यानी कि चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और कर्क संक्रांति वाली जो हरेला होता है इसमें, तो वो लोग 10 दिन पहले इस हरेले को बोते हैं और 10वें दिन उसको काटते हैं। और जो सिर्फ साल में एक ही हरेला बोते हैं, जो नवरात्रियों में हरेला नहीं बोते, वो 9 दिन पहले इस हरेले को बोते हैं और 9वें दिन कर्क संक्रांति के दिन इसको काट करके भगवान को चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं और फिर उनके प्रसाद स्वरूप, भगवान के आशीर्वाद स्वरूप उस हरेले को अपने और अपने बच्चों के, अपने परिजनों के, अपने इष्ट मित्रों के सिर में उसको रखते हैं। ये है हरेला बोने की दिन जो है कितने दिन पहले बोता है। तो इस बार जो लोग 11 दिन का हरेला बोएंगे वो 6 जुलाई को, कल 6 जुलाई को जो है वो हरेला बो देंगे। और जो लोग 10 दिन का हरेला बोते हैं वो 7 जुलाई को बोएंगे और जो 9 दिन का हरेला बोते हैं वो 8 जुलाई को हरेला बोएंगे और 16 जुलाई को कर्क संक्रांति के दिन उस हरेले को काटेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, अपने बच्चों के सिर में, अपने सिर में भगवान के प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप उसको रखेंगे। अब ये जो हरेला बोया जाता है इसमें कौन कौन से अनाज विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें विशेषकर गेहूँ, धान, जौ, मक्का, तिल, ये 5 अनाज तो विशेष रूप से हर एक इसको बोता ही बोता है। ये 5 अनाज तो कम से कम होने ही चाहिए। कुछ लोग
इसमें और भी अनाज मिला लेते हैं, जैसे 7 अनाज कर लेते हैं, 8 अनाज कर लेते हैं, तो उसमें विशेष रूप से यही अनाज होते हैं मेन, तो गेहूँ, धान, जौ, मक्का, तिल और उसके साथ उड़द और घौत, जिसको पहाड़ में घौत या गहत कहते हैं, या और बाकी अन्य जगह इसको कुल्थी के नाम से जाना जाता है। इसके बीज को भी इन हरेले में बोया जाता है। सिर्फ इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें मड़वा नहीं बोया जाता है। मड़वा जो आजकल बहुत फेमस हो चुका है, जिसको रागी के नाम से लोग जानते हैं, वो रागी को, मड़वे को इसमें नहीं बोते हैं। भूल कर भी इस चीज़ को नहीं बोया जाना चाहिए। बाकी जब धान है, चाहे गेहूं है, मक्का है, ये सारी अनाज, इसमें जौ है, ये विशेष रूप से जो है इसमें बोए जाते हैं। और जब मक्का इसमें जमता है, उगता है, तो बड़ा अच्छा वो हरेला दिखता है, क्योंकि मक्के की चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, अच्छा एकदम से जल्दी से उगता है। तो इसको वही 11 दिन, 10 दिन, 9 दिन पहले इनको बोया जाता है अपने अपने रिवाज के हिसाब से, और फिर इन शाम के समय में इनको एक हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग पहले से तिमिल के पत्तों का दोना बना करके उसमें इसको बोते थे। अब लोग पहाड़ से पलायन कर चुके हैं ज़्यादातर लोग, तो जो शहरों में आ गए हैं वो कुछ किसी भी उसमें जो है टोकरी में, किसी उसमें इसको बोते हैं। शाम के समय में, संध्या काल में पूजा अर्चना करके इसको बोया जाता है। और फिर 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन तक जिसका जितना हरेला होता है वो डेली उसमें सिंचाई की जाती है, उसमें पानी डाला जाता है। और हरेले के पहले दिन, यानी कि कर्क संक्रांति के पहले दिन, आषाढ़ मास के अंतिम दिन रात को हरेला गोड़ा जाता है। और फिर उसके बाद कर्क संक्रांति की सुबह इस हरेले को काटा जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। और उसके बाद भगवान के आशीर्वाद और प्रसाद स्वरूप घर के सभी लोग उसको अपने सिर में रखते हैं। तो ये थी हरेले की कुछ जानकारी मित्रों। यही मैं आज आपके लिए विशेष लाया था। नमस्कार, धन्यवाद।